सभी को आशा करती हूँ कि आप सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि हमें कभी भी किसी के साथ कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। एक बार एक राजा होता है, वह वन विहार के लिए चला जाता है। साथ में उसका एक सिपाही होता है और एक सेनापति होता है। तो जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं और जाते जाते उनको प्यास लगाती है। तो वो चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो कहीं भी पानी नहीं मिलता उनको। प्यास के मारे सब व्याकुल हो जाते हैं। तो राजा कहता है उस सिपाही से कि भाई इधर उधर नजर दौड़ाओ। सब नजर दौड़ाते हैं लेकिन राजा को ही एक कुटिया नजर आती है और दिखाई देता है कि वहां पर एक अंधा आदमी है और पानी का मटका भरा हुआ दूर से ही दिखाई देता है। तो सिपाही को भेजता है कि उस अंधे आदमी के पास जाकर तू एक लोटा पानी का ले आ। तो सिपाही पानी का लोटा लेने के लिए वहां जाता है। तो कहता है उसको, हे अंधे, एक लोटा पानी का दे दे। तो वो कहता है, अरे अरे जा जा, तेरे जैसे सिपाही मैं बहुत देखता हूं, जा, किसी भी कीमत पर पानी नहीं मिलेगा। और उसको अंधा आदमी है वो पानी नहीं देता है। और फिर वो निराश होकर सिपाही वहां से लौट जाता है और राजा के पास जाकर कहता है कि महाराज पानी तो नहीं मिला। कहता है कोई बात नहीं, अब मैं इस सैनिक को भेजता हूं। सैनिक आ जाता है, फिर वो सेनापति को भेजता है। तो सेनापति वहां से पानी के लिए चला जाता है और जाकर कहता है, अरे अंधे, एक लोटा पानी का दे दे और इसके बदले तेरे को पैसे मिलेंगे। तो अंधा आदमी सुनकर कहता है कि मुझे तुम चापलूसी करता है और अकड़ दिखाता है। कहता है जा, तेरे जैसे सेनापति मैं बहुत देखता हूं, तू तो उस सिपाही का भी सरदार निकला, तुझे तो बिल्कुल ही बोलना नहीं आता। कहता है किसी कीमत पर भी मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। सेनापति भी वहां से निराश होकर खाली हाथ लौटकर चला जाता है। राजा की प्यास तो बहुत ही बढ़ जाती है और फिर वो खुद पानी लेने के लिए उस अंधे आदमी के पास कुटिया में आता है। तो कहता है, राजा जी, मेरा प्यास के मारे गला सूख रहा है, कृपया करके मुझे एक लोटा पानी का दे दो। वो सबसे पहले अंधा आदमी राजा जी को अपने पास बिठाता है और उसका अच्छी तरह से स्वागत भी करता है। कहता है, फिर उसको जल का लोटा भर के दे देता है। राजा की प्यास शांत हो जाती है। फिर विनम्र स्वभाव से राजा कहता है कि तुमने उन लोगों को पानी क्यों नहीं दिया जो दो पहले आता है। कहता है, अच्छा, उस सिपाही और सेनापति को। कहता है, आप कुछ नहीं देख सकते, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको ये कैसे पता चला कि एक सिपाही आया है, एक सेनापति आया है। कहता है कि और आप राजा हो, ये भी बता देता है। कहता है, अभी हम तीनों को ये कैसे देखा। कहता है, महाराज, ये आपकी बात ठीक है, मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, लेकिन कोई किस पद के ऊपर आसीन है ये उसके बोलचाल से ही पता लगा लेता हूं मैं। सबसे पहले जब सिपाही आया तो उसने मुझसे कड़वे वचनों में पानी मांगा, मेरी बेइज्जती करके पानी मांगा और मैंने उसको खाली लौटा दिया। फिर सेनापति आया, अरे वो तो उसका भी सरदार निकला, उसको तो बिल्कुल ही बोलना नहीं आया, उसने भी ऐसे ही शब्दों में बात करी, लेकिन मैंने उसको भी निराश ही लौटा दिया। अरे राजा जी, अब आप आए हो, आपने कितने मीठे शब्दों में मुझसे बात की है। अरे राजा जी, आपके लिए पानी तो क्या, मैं तो सारा शरीर भी आपके स्वागत के लिए दे सकता हूँ। अब राजा जी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही अचंभित हो जाता है कि देखो, भगवान ने इसको आंखें तो नहीं दी, लेकिन इसको देखो जान पहचान की, इसकी कितनी शक्ति भगवान ने दे रखी है। सुनने से ही ये सब कुछ पता लगा लेता है। इसलिए हमें कभी भी किसी को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। किसी के साथ कभी भी कड़वे वचन बोलकर उसका मन नहीं दुखाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।